अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना कल विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का कि जब ज्ञान की आँख मिलती है, तीसरा नेत्र खुलता है, तो जो जड़ जगत है उसमें भी चेतन का साक्षात होता है, चेतन दिखता है। इसलिए शरीर जड़ है, लेकिन विशेष परमात्मा साक्षी रूप से, प्रकाशक रूप से उस शरीर के अंदर भी उसकी शक्ति व्याप्त है। अगर वो चेतन व्याप्त ना होता तो शरीर थोड़े समय रखने पर उसमें छोटे छोटे कृमि पैदा हो जाते। देखो कैसे उसमें इतने कृमि पैदा हो जाते हैं, इसका मतलब वहाँ भी चेतनता है। इसलिए बड़ा ये मायावी खेल है। माया को भी नहीं समझ पाते, परमात्मा को भी नहीं समझ पाते। बस परमात्मा कहते मुझ में मिल जा, अगर माया में देखेगा तो तू भूल जाएगा। माया इतनी विलक्षण है, उधर से शरीर को जड़ दिखा देती है, उधर से इतने कृमि पैदा करा देती है। पर ये इंसान जो है, जिसको मनुष्य बुद्धिमान कहता है खुद को, इसको दिखता ही नहीं बिना गुरु के, होता इसके सामने। तो अब कहा कि ये जो जड़ चेतन है, इसका स्पष्ट स्वरूप सतगुरु देव दिखाते हैं, तो सारे ब्रह्मांड में चेतन ही व्याप्त दिखता है, सिर्फ कहते नहीं है, दिखता है उसको। और फिर सृष्टि के गूढ़े भेद दिखा के, अब सबसे पहले गूढ़ा भेद आपको दिखा दिया कि कैसे शरीर जड़ भी है और इसमें चेतनता भी व्याप्त है। अब तो समझ आ जाएगी। वैसे भी बताया था कि चल रहा है, चलने वाला सदा चेतन होता है, जड़ नहीं होता। बचपन चल रहा है, जवानी चल रही है, बुढ़ेपा चल रहा है, एक क्षण भी तो नहीं रुकता। फिर क्या गूढ़े भेद बताए? ये तो बताया जड़ के लिए। अब अपनी मैं के लिए क्या गूढ़ा भेद बताया कि ये मैं कौन है? ये मैं अज्ञान में तो सिर्फ अभिमान ही लेती रहती है। पहले तो शरीर का अभिमान लेती है, फिर अपने उस शरीर की कोई विशेषताएं हैं, उसकी डिग्रियां हैं, कोई पढ़ाई है, कोई परिवार है, बड़ा परिवार है तो अहंकार है। ये सारे अभिमान इसके ऊपर है। ये सारा दिन कहता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने बच्चों का वो कर लिया, मैंने मकान का ये कर लिया, इतना खरीद लिया, इतना व्यापार चला लिया। लेकिन सत्य क्या है कि तू करता है। आपके घर जो आए हैं वो कर्मों के बिना पैदा नहीं हुए हैं, वो भी कर्म लेके आए हैं। उनके कर्मों से देखा करो ध्यान से। एक संतान आती है, देखते हैं कोई नई चीज बनती है तो अंदर से आवाज आती, देखो कैसे आया है, इसके प्रारब्ध का पीछे पीछे आया। बहू आती है, वो भी पता चलता है। जब एक वृद्ध है वो खा पी करके यहाँ से अपना भाग्य जाता है, अब वो छोड़ जाता है, वो हमारा पीछे वालों का भाग्य। ये बड़े रहस्य हैं। करने वाला एक व्यक्ति मैं है ही नहीं, हो रहा है कर्मों के अनुसार। तो कहा कि मैं के गूढ़े भेद भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर बताए, उपनिषद में भी बताए। मेरे ख्याल 13वें अध्याय में ही है मैं का। वैसे तो बहुत जगह कहा है, 7वें में कहा है, 10वें में कहा है, 13वें में तो साफ कह दिया। 10वें में भी कहा है मैं आत्मा हूँ, ब्रह्मांड का सारा मेरे आश्रित है ब्रह्मांड। उसके बाद 10वें में 7वें में कह दिया मेरे बगैर दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं, मता पर तरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। कहा
अब भगवान 13वें में क्या कह रहे हैं, जो अभी आप पढ़ रहे थे कि आँखें अब देख रही हैं पर मैं आँखों को भी देखता हूँ, कान सुन रहे हैं पर मैं सुनने को भी देखता हूँ, कि सही सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। मैं के लिए भगवान ने कहा कि मैं देह में नहीं है बंद केवल, ये है उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मेति च उपयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषात् परा, कि देह में जो बैठा पुरुष है मैं, ये माया से परे है, ब्रह्मांड का साक्षी है, वही बैठा है। कहते मैं के रूप में बैठा है। बैठा कहाँ है? उपद्रष्टा कहते हैं हर इंद्री के साथ बैठा है, आँख के साथ बैठा है, वो तू है, एक तू है, हर इंद्री के साथ बैठा है, इसलिए उपद्रष्टा। उप माने समीप, इंद्रियों के समीप बैठा है, भगवान कह रहे हैं वो परा है, माया से परे, ब्रह्मांड से परे। भरता भी वही है, शरीर में जीव रूप से भी वही है और माया से परे भी वही है। कहा उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता, परमात्मा, महेश्वर। कहा परमात्मा कहें जिसको वही है इस देह में, हिंदी में बता दिया आपको, संस्कृत में भी बता दिया। जिसको परमात्मा कहते हैं वो इसी देह में है, और कहाँ है वो भी बता दिया। उपद्रष्टा पहली लाइन में बता दिया, आँख के पास बैठा है, कान के पास बैठा है, नाक के पास बैठा है। आती है समझ? ये उपद्रष्टा रात को जहाँ जाता है ना, अपने मूल स्वरूप में जाता है। अपनी मैं को देखा करो, मैं कहाँ जाता हूँ, पता ही नहीं चलेगा बिना गुरु के, और वो भी ब्रह्मनिष्ठ के बिना। तो बताइए, भगवान कह रहे हैं यही देह वाला मैं, यही परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर का अंश है। अब उपनिषद कह रहे हैं, देखो एक ही बात कितनी जगह कहा उपनिषद ने, लेकिन वो तो आपको अक्सर बताते हैं कि देहो देवालय प्रोक्ता। जो ये देह है इसको मंदिर कहा जाता है। देवालय, देवालय किसको कहते हैं? जहाँ देवता वास करते हैं। ये देहो देवालय प्रोक्ता सा जीव केवला शिवा। देह तो मंदिर है, देवालय है, और इसमें मूर्ति जो है शिव की वो जीव है। देहो देवालय प्रोक्ता, प्रोक्ता माने होता है कहते हैं। सिद्ध पुरुष देह को देवालय कहते हैं, मंदिर कहते हैं, और इसमें जो बैठा है जीव वो साक्षात शिव है। देहो देवालय प्रोक्ता सा जीव केवला शिवा, केवल केवल्य शिव है। जो शिवलिंग देखते हो ना आप, उसके लिए कहा गया शिव का कोई आकार नहीं है, वो भी एक लिंग कहते हैं, उसको चिन्ह कहते हैं, परमात्मा का चिन्ह, माने उसका कोई आकार नहीं। शंकर सृष्टि की नाश करता है, ब्रह्मा सृष्टि को तीन शिव से ही तीन देवता पैदा होते हैं। महादेव, देवों के देव महादेव शिव से पैदा होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, पर रहते कहाँ हैं? शिव में, परमात्मा। वही जीव के रूप में है। भगवान भी कह रहे हैं गीता में, उपनिषद भी कह रहा है, देहो देवालय प्रोक्ता सा जीव केवला शिवा। कहते दिखता तो नहीं है,
आप कहते हो शिव है, पर ये जीव तो सारा दिन ही रोता रहता है, सारा दिन दुखी होता रहता है। आप कहते हो परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो ये कैसे जीव का हाल हुआ? क्या अगली लाइन कह रही है उपनिषद की? तजेद अज्ञानम निर्माल्यम। जब तक ये अज्ञान को नहीं छोड़ता, अपने स्वरूप के अज्ञान को, ब्रह्मांड के अज्ञान को, परमात्मा के अज्ञान को नहीं दूर करता। तजेद, तजेद माने त्यागता नहीं है जब तक। तजेद अज्ञान निर्माल्यम, मन को निर्मल नहीं करता। अज्ञानी का मन निर्मल नहीं होता, याद रखना। थोड़ी देर के लिए तो भले वो सत्प्रधान हो जाए, सदा के लिए नहीं होता। ये तो उपनिषद की और भगवान की बात है कि ज्ञान के बिना अंतःकरण पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होता। अब उपनिषद कह रहा है कि जो मैं बैठा है जीव, ये शिव है और ये मंदिर है। असली मंदिर तो ये जो ईश्वर ने बनाई है, ये मूर्तियां हैं। तो कहा देव देवालय प्रोक्ता सा जीव केवला शिवा, पर तजेद अज्ञान निर्माल्यम सो अहम भावेन पूजता। सो अहम क्या मतलब है? वह मैं हूँ, सो अहम। और मंत्र भी मिले। हम जहाँ गुरुओं के पास गए, वहाँ पर हमें ये मंत्र भी मिला, सो अहम। और भी मिले, बहुत भटके। अब उपनिषद कह रहा है जब तक तुम अज्ञान को दूर नहीं करते, परमात्मा के, जगत के, मैं के, तब तक तुम सो अहम पूजने के अधिकारी नहीं बनते। लीजिए, सुन लीजिए कि इस देह में जो बैठा है वही शिव है। ये देखो रात को कहाँ जाता है, सुबह उठ के आंखों में बैठ जाता है, लेन देन करता है। रात में शरीर जड़ होके मुर्दे की तरह पड़ा होता है चारपाई पर। ना परिवार याद है, ना घर याद है, ना रिश्ते याद है, ना बैंक के पैसे याद हैं। कहाँ जाता है? ये अपने घर जाता है, रोज प्रियतम से मिलता है, सुबह उठ के फिर बैठ जाता है। जब इसको ओढ़ता है तो ये बन जाता है। इसलिए उपनिषद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष बैठा है यही परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर का अंश है। और उपनिषद कह रहे हैं, कितनी बार उपनिषद ने कह दिया, कई तरह से कह दिया। देखो, जब तक तुम अज्ञान दूर नहीं करते, तब तक सो अहम, जो महावाक्य लेते हो, मंत्र तो बहुत मिलते हैं पर महावाक्य विरला। तो वो जो महावाक्य है आत्मा और ब्रह्म की एकता का, सो अहम, ये तब अधिकारी बनते हैं जब अज्ञान को दूर करते। तो अज्ञान सद्गुरुदेव दूर करते हैं। आज आपको ये बता दिया कि गूढ़े भेद बताते हैं। कृष्ण ने तो बहुत गूढ़े भेद बता दिए, उपनिषद ने बता दिए। सीधा कह दिया उपनिषद ने तो कि कहाँ ढूंढ रहा है उसको, तत् त्वम असि। ये जो आवरण है इसको उतार दो बस। ये शरीर का एक पर्दा है और रोज अपने आप उतरता है, हमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन गुरु के ज्ञान से इसको उतार दो, एक एक करके उतार दो। सारी इंद्रियों को, देह को, 3 शरीर है, तीनों को उतार। यही पर्दा बने हुए, आवरण बना हुआ। तो कहा अभी आपको बता दिया, गूढ़े भेद क्या बता दिए। उपनिषद ने इतना बता दिया कि अज्ञान दूर करने पर तुझे सो अहम का पता चलेगा। फिर सीधा कह दिया, तू कहाँ ढूंढ रहा है, तत् त्वम असि।
भगवान ने कह दिया जिसको तू कह रहा है परमात्मा, वो उपद्रष्टा अनुमंता, वो जीव के रूप में है। ये गूढ़े भेद ही तो हैं, बताइए, गूढ़े भेद बता दिए। क्या कहा? तू इतना पापी होगा ना, ज्ञान की नौका ले तरेगा निधि, सागर तर जाएगा पाप का। क्या कहा बताइए, कितना गूढ़ा भेद है। एक सिर्फ ज्ञान ले लो, अपनी आत्मा में बैठ जाओ, सीख लो, पाप भी छट जाएंगे, झड़ जाएंगे, झड़ जाते हैं। आपको कभी कहानी सुनाएंगे कि कैसे परमात्मा के सामने जाके अंग झड़ जाते, एक एक अंग झड़ जाते। तो इस प्रकार गूढ़े भेद बताए कृष्ण ने बताए, पर हम कृष्ण को क्या जानते थे पहले। गीता तो सदा हाथ में थी, पर कृष्ण के रहस्य किसने बताए? पूर्ण सतगुरुदेव ने बता भी दिए, दिखा भी दिए, दिखा रहे हैं, निष्ठा भी करा रहे हैं। तो ये है सतगुरुदेवी सृष्टि के गूढ़े भेद दिखा के दूर करें संता। जो मोह आसक्ति से, कर्तापन से हमारे दुख हैं, वो सारे के सारे गुरुदेव हर लेते हैं। और ज्ञान से जीवन के अंदर भी अनुकूलता आती। तो ये है आज का जो पढ़ा हमने। जग की हर जड़ वस्तु बोले जब ज्ञान की देते आँख, सृष्टि के गूढ़े भेद दिखा के दूर करें संता। तो ज्ञान लेते ही परम शांति मिलती है। ये भी परमात्मा कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं। उन्होंने तो दावा ही कर दिया। अभी एक और आपको एक दिन बताएंगे, कभी ये खत्म हो जाए पुस्तक। उन्होंने कितने प्रण किए, दावा ही कर दिया भगवान ने तो, कि भाई ये ज्ञान के बिना मन पवित्र हो नहीं सकता। कहा ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम में विद्यते। कितनी बार आपको बताया। और पवित्रता मन की सुनते सुनते आएगी। और ये आगे वाला कल लेंगे। क्या है आगे? 14 लोक हैं। लोकों में पत राखन हारे, पूर्ण गुरु हैं जान, वेद पुराण गुरु को कहते, चेतन देव महान। कल आपको देवताओं के बारे में भी बता देंगे कि किस प्रकार सतगुरुदेव को चेतन देव कहा गया है वेद पुराणों के अंदर। और भगवान भी गुरु की महिमा गा रहे, महात्मा कह रहे उसको भगवान। कपड़ों वालों को महात्मा नहीं कह रहे, उपनिषद भी महात्मा कह रहे। आपने पढ़ा होगा शायद, श्वेतर में है या प्रश्न उपनिषद में, आखिर में गुरु को उसी महात्मा के रूप में नमस्कार किया कि महान आत्मा ब्रह्मनिष्ठ देह में आते हैं। तो कहा वेद पुराण गुरु को कहते हैं। कल लेंगे कैसे लोगों में पत रखते हैं, जीव के कर्म उबड़ खाबड़ होते हैं और गुरु कैसे उसकी लाज रखते हैं, ये कल बताएंगे। ईश्वर ने तो जंगल दे दिया और उपनिषदों में लिख भी दिया, तम दूरदर्शन, बहुत बड़ा जंगल है। बताओ, जंगल है, छोड़ दिया जीव को, आंखों पे बांध दी पट्टी है, अब उसको ठोकरें खा रहा है कर्मों की, अच्छे बुरे कर्म भोग रहा। पर गुरु बचाते हैं। कल लेंगे कि 14 लोकों में कर्मों की ठोकरों से कैसे गुरुदेव बचाते। ये पूर्ण गुरु है। आज इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमद